है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, आपको बता दें कि सायरा बानू और दिलीप कुमार की जोड़ी बहुत खास रही है। उन्हें अब तक बड़े पर्दे पर जितना पसंद किया गया, उतना रियल लाइफ में भी उन्हें पसंद किया गया। आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने अपने से 22 साल छोटी लड़की यानी कि सायरा बानू से शादी की थी। 9 साल की उम्र से सायरा बानू दिलीप कुमार से ही प्यार करती थी और आखिरकार उन्होंने दिलीप कुमार से शादी की। लेकिन 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी सायरा बानू का साथ छोड़ दिया। हमेशा की तरह आपको बता दें कि सायरा बानू हमेशा दिलीप कुमार के साथ साई की तरह खड़ी रहती थी। अब उनके निधन के इतने दिनों बाद सायरा बानू ने दिलीप कुमार पर बात की है और काफ़ी कुछ बताया है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको सायरा बानू की उस इंटरव्यू के बारे में बताएंगे जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के बारे में अभी हाल ही में बात की है और क्या कुछ कहा है सायरा बानू ने, हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने हमें प्यार और रोमांस की एक नई परिभाषा बताई है। हिंदी फिल्में केवल हमारा मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमें प्यार में डूबना भी सिखाती है। इस इंडस्ट्री में ऐसी कई प्रेम कहानियां बनी जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा ही एक कपल है जो आज भी सबके दिलों में खास जगह बनाए रखता है। हम बात कर रहे हैं सदाबहार जोड़ी दिलीप कुमार और सायरा बानू की। दिलीप कुमार और सायरा बानू अपने जीवन के हर अच्छे बुरे दिनों में हमेशा साथ रहे हैं। उनकी उम्र में 22 साल का फासला था, लेकिन उनकी प्रेम कहानी को लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि 7 जुलाई 2021 को सायरा बानू ने अपने पति दिलीप कुमार को हमेशा के लिए खो दिया। सायरा ने सारी उम्र दिलीप कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ा और हर बुरे वक्त में उनके साथ खड़ी रही। अब उनके पति की याद में सायरा ने एक लेख लिखा है, एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार की उपलब्धियों के बारे में कई बातें बताई है। आपको बता दें कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिव्यांगद और महान अभिनेता दिलीप कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए उनकी पत्नी सायरा बानू ने उनके बारे में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार ने बेरोजगार लोगों के लिए एक ट्रस्ट बनाया है जिसके द्वारा अब तक लगभग 50 परिवारों की मदद की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि वो दिलीप साहब ही थे जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं मेरे दिल की सुनूं और वही करूं जो मेरा दिल कहता है। उसके बाद मैं ज़रूरतमंदों की मदद करूं। ज़रूरतमंद लोगों को चिकित्सा सहायता, दैनिक आवश्यकताएं देने के लिए एक फ़ंड मैंने तैयार किया जिसके लिए अब तक 50 से अधिक परिवारों की मदद की जा चुकी है। लेख में सायरा बानू ने दिलीप कुमार की प्रेरणा के बारे में बताया और कहा कि वो खुद ही अपने शिक्षक थे। दिव्यांगद अभिनेताओं राज कपूर और देव आनंद के बारे में बात करते हुए सायरा ने कहा कि जब वे हॉलीवुड अभिनेताओं से प्रेरित हो रहे थे तो मेरे पति अपने आप पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तब उन्हें ये नहीं पता था कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आइकन बन जाएंगे। सायरा बानू ने कहा कि भारतीय सिनेमा में मेरे पति का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक हीरा दिया है। जी हाँ, दिलीप साहब के बारे में और भी बातें सायरा बानू ने कही। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक हीरो का सही मतलब बताया। दिलीप साहब का सबसे बड़ा योगदान वो बदलाव है जो वो उस समय लेकर आए जब अभिनेताओं को उनके जोरदार नाटकीय अभिनय के लिए सहारा जाता था। जी हाँ, आपको बता दें कि अपने बेहतरीन अभिनय, भाषा, चेहरे का भाव और उनकी खूबसूरती से उन्होंने बड़े पर्दे पर निभाए गए हर किरदार को लोगों के दिलों तक पहुंचाया है। जी हाँ, तो दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा अपने चाहने वालों के लिए जीवित रहेंगे। बॉलीवुड के सिकंदर रहे अभिनेता दिलीप कुमार ने इंडस्ट्री को उभरते हुए देखा है। वह दौर था जब सिनेमा जगत में सब कुछ कैमरे के दम पर नहीं बल्कि खुद के दम पर करना पड़ता था। उस समय में दिलीप कुमार ने लोगों के दिलों पर जो छाप छोड़ी है वो आज भी जिंदा है और सदियों तक लोग उनकी जिंदा दिली अभिनय को भूल नहीं पाएंगे। दिलीप कुमार की फिल्मों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में आयशा बेगम और लाला गुलाम सरवर खान के घर जन्मे दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान का परिवार
साल 1930 में पेशावर छोड़कर मुंबई में रहने के लिए आ गया। इसके बाद 1940 में दिलीप कुमार अपने पिता से किसी बात को लेकर नाराज़ होकर 18 साल की उम्र में घर छोड़ने का निश्चय कर बैठे और पुणे के लिए निकल पड़े। पुणे में दिलीप ने कई सारे छोटे मोटे बिजनेस किए। फिर वो बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन और एक्ट्रेस देविका रानी से मिले। वो उन्हें 1250 रुपये वार्षिक सैलरी पर रखने को तैयार हो गई। जी हाँ, तो शुरुआत में दिलीप कुमार स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग में मदद किया करते थे क्योंकि वे उर्दू भाषा को अच्छे से जानते थे। वे इन कामों को 2 साल तक करते रहे। इस दौरान देविका रानी के कहने पर यूसुफ से दिलीप कुमार वो बन गए। अब तक इस बारे में उन्होंने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया था। जी हाँ, तो आपको बता दें कि उन्होंने कातिलाना लुक की वजह से उन्हें 1944 में ज्वार भाटा फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आए। आपको बता दें कि 50 और 60 के दशक में जब अभिनेता दिलीप कुमार फिल्मी दुनिया में धूम मचा रहे थे, उस दौरान उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया था। जी हाँ, आपको बता दें कि इस दौरान वो कई एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशनशिप में भी आए। लेकिन कहा जाता है कि दिलीप कुमार किशोर अवस्था में इतने हैंडसम थे कि लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करती थी। दिलीप कुमार के कातिलाना लुक को देखकर सायरा बानू 12 साल की उम्र में उनको प्यार करने लगी थी। वो अक्सर अपनी माँ के साथ दिलीप कुमार की फिल्म देखने जाया करती थी। कहते हैं कि बस यहीं से सायरा बानू मन ही मन में दिलीप कुमार को अपना बना चुकी थी। वक्त के साथ साथ वो उनके नाम के सपने बुनने लगी। वो 16 साल की थी जब 1960 में दिलीप कुमार की सुपरहिट फिल्म मुगले आजम का पहला प्रीमियर मुंबई के प्रसिद्ध मराठा मंदिर मूवी हॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें दिलीप कुमार आने वाले थे। जब सायरा को इसकी सूचना मिली तो अपने पसंदीदा नायक की एक झलक पाने की उम्मीद करते हुए वो शो में पहुंच गई, मगर अफसोस की कुछ कारणों से दिलीप कुमार इस समारोह का हिस्सा नहीं बने और सायरा के चेहरे पर मायूसी छा गई। उन्हें लगने लगा था कि शायद वह दिलीप कुमार से कभी नहीं मिल पाएंगी। खैर, कहते हैं ना कि प्यार अपना रास्ता खुद बना लेता है। बस इसी के बाद सायरा ने अपने प्यार से मिलने के लिए इंडस्ट्री की राह पकड़ ली ताकि वह दिलीप कुमार से शादी कर सके। माँ की मदद से उन्होंने रास्ते पर चलना शुरू कर दिया और जल्द ही उन्हें शम्मी कपूर जैसे बड़े सितारे के साथ एक फिल्म में काम करने को मौका मिला। आगे चलकर उनकी मुलाकात एक दिन दिलीप साहब से हो ही गई। जब सायरा को सुपरस्टार की पहली झलक मिली तो वो सब कुछ भूलकर उन्हें एकटक निहारने लगी। उस पहली मुलाकात को याद करते हुए उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि जब वो मुझे देखकर मुस्कुराए और उन्होंने मुझ पर कमेंट किया कि मैं एक सुंदर लड़की हूँ, तो मैं महसूस कर सकती थी कि मैं उस समय कितनी खुश थी। मैं अपने भीतर ये सोच रही थी कि मैं उनकी पत्नी बनने जा रही हूँ। जी हाँ, तो आपको बता दें कि दिलीप कुमार और सायरा बानू को करीब लाने में सायरा की मां और अभिनेत्री रही नसीम बानू की अहम भूमिका रही है। नसीम बानू ने ही सबसे पहले दिलीप कुमार से कहा था कि वो सायरा बानू से रिश्ते के बारे में बातचीत करे। इतना ही नहीं, दिलीप कुमार ने सायरा बानू को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था और फिर आखिरकार 11 अक्टूबर 1966 को दिलीप कुमार और सायरा बानू एक दूसरे के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। एक वक्त दिलीप कुमार की शादी उनसे हुई तब उनकी उम्र 40 साल थी और सायरा बानू सिर्फ 22 साल की थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि अब दिलीप कुमार के निधन के बाद सायरा बानू ने दुखी अंदाज में अपने पति को याद किया है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि सायरा बानू ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है। आपने जाना कि सायरा बानू अब भी दिलीप कुमार को कितना मिस करती हैं, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि सायरा बानू दिलीप कुमार के साथ रही हैं, साई की तरह साथ रही हैं। अब 7 जुलाई को जब दिलीप कुमार इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो सायरा बानू बुरी तरीके से टूट गई, लेकिन जीना सिखा गए सायरा बानू को दिलीप कुमार। तो आपको इसको लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।